बीजेपी कोई भी हथकंडा अपना रही है जीत के लिए, राजीव राय, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, पर क्या अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है? 10-10 विधायक बागी हो गए ना, 8 तो बाकायदा 2 ने रद्द कराए, तो मैं 10 का आंकड़ा जोड़कर कह रहा हूं। देखिए संदीप जी। हेलो। हेलो। जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। संदीप जी, बागी की परिभाषा अलग होती है। बागी वो होता है जो किसी अन्याय के खिलाफ, किसी जुल्म के खिलाफ, किसी आ, उस अत्याचार के खिलाफ बगावत करता है। ये बागी अंतरात्मा ऐसे शब्द है जिसका दुरुपयोग करके अपने स्वार्थ सिद्धि। देखिए आज आपने बयान सुना होगा, अंतरात्मा की आवाज पर। अंतरात्मा कभी मौका परस्त नहीं होती, अंतरात्मा कभी स्वार्थी नहीं होती, अंतरात्मा दिल कभी मतलब की बात नहीं सोचता, वो दिमाग सोचता है। बागी तो नहीं कहेंगे, मौका परस्ती जरूर कहेंगे, स्वार्थ पूर्ति जरूर कहेंगे। और अगर आप अपने परिवार में भी संदीप जी बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचे, अगर 10 लोग मेरे परिवार में हो, कोई एक या दो बच्चा नालायक हो जाए, तो ये कहना कि हमने उसको संभाल नहीं पाया, बाप तो सबको उतना ही लाड प्यार करता है। तो ये अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, या अपने मौका परस्ती के लिए, अपने फायदे के लिए। और बीजेपी से उम्मीद थी कि चंडीगढ़ के परिणामों के बाद शायद कुछ नैतिकता का सबक ले। लेकिन अगर जो पार्टी ये दावा करते कि एक अकेला मोदी, एक अकेला करते करते 39 दलों तक गए, उसके बावजूद आप देखें 400 पार, 370 पार, आजकल चैनलों पर, आपके भी चैनल पर देखता हूँ सम्मान के साथ कि एनडीए 370 ले जा रहा है, 400 ले रहा है, इंडिया गठबंधन का कुछ हो ही नहीं रहा है। जो ये पूरा ताना बाना बुना गया है, जो पूरा खेल बुना गया है, बीजेपी का डर, बीजेपी का भय, उनको ये सत्ता लोलुपता, सत्ता लालसा, सत्ता पिपासा, कि बिना सत्ता के नहीं रह सकते, सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से, और मैं मानता हूं पार्टी की तरफ से, दोनों अपराधी हैं। वो विधायक जिन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, नेता के नाम पर, समाजवादी पार्टी के वोटरों से जीतकर आज अंतरात्मा की दुहाई देते हुए अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपनी मौका परस्ती के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर खड़े हो गए। याद स्वार्थी रखिएगा और ये। मतलबी आप कह रहे हैं, एक मिनट राजीव, स्वार्थी जी और मतलबी, ये सारे जी। स्वार्थी और मतलबी विपक्षी खेमे में ही बैठे हुए हैं क्या? बीजेपी से कोई ये नहीं आता, आपके यहां से नहीं नहीं, बीजेपी जाने के लिए तैयार रहते हैं? संदीप चौधरी जी, आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारी से, आपसे तो मतलब मैं कोई चमचागिरी नहीं कर सकता, लेकिन एक आप ऐसे व्यक्तित्व है जिस पर पूरा दुनिया देश भरोसा करता है। आप ये बताइए, विपक्ष की कौन सी ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को, या जिनके ऊपर झूठे मुकदमे हो, या सच्चे मुकदमे हो, या कोई दाग हो, या कोई अपराध हो, उससे मुक्ति दिला सकती है? तो मतलबी दागी तो वहीं जाएगा ना जहां उसका फायदा होगा। अगर विपक्ष में रोककर जिस तरह के फायदे वहां पाते हैं, आपने तमाम उदाहरण फिर जाएंगे तो अजित पवार से लेकर बंगाल होते हुए पूरे देश में, मणिपुर से लेकर मेघालय तक लिस्ट लंबी हो जाएगी। लेकिन उस महत्वाकांक्षा के, उस मतलब की, वो उस स्वार्थ लिस्ट की मैंने पूर्ति तो बाकायदा वही एक पार्टी कर बार सकती है जो नहीं, सत्ता में रहती है। राजीव, दर्जनों बार वो दर्शकों के सामने पेश की है। जी पर जी। लिस्ट आपकी भी लंबी हो रही है ना, अब 10 विधायक वही मतलबी स्वार्थी विधायक बागी हो गए, जयंत चौधरी नहीं चले गए एक, आपको छोड़कर, सुनिए ना, ओम प्रकाश राजभर आपको छोड़कर चले गए, सतरंगी गठबंधन अब 2 लड़कों में आकर सिमट गया। ये छेद हो रहे हैं ना इंडिया में। समुद्र मंथन होता है ना, तो तमाम तरह के बीच, तमाम तरह के नकारात्मक पदार्थ बाहर निकल जाता है। ये लोकसभा के चुनाव से पहले कम से कम हम इस उम्मीद और इस भरोसे और इस विश्वास के साथ जाएंगे कि जो हमारे साथ बच्चे हैं वो लड़ने वाले हैं, न टूटने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न बिकने वाले हैं। एक आदमी तो आपने देखा होगा 2021 में विधानसभा चुनाव से पहले क्या हुआ, तो आपके सामने बैठा है, न तो टूटा, न झुका, न बिका। तो अब तो ऐसे ही लोग रह गए ना, नहीं, एक वो ऐसे होता लोग है रह ना गए, कोई कारवां, हमारी ताकत नहीं कोई हो सकती। निकलता है सड़क पर तो कारवां जुड़ता चला जाता है, यहां कारवां बिखरता हुआ दिख रहा है राजीव। और ये चुनाव से ठीक मुहाने पर खड़े हैं ना, ये ट्रेलर देख रहे हैं क्या हम 2024 के लोकसभा चुनाव का? सवाल मुझसे है। जी। संदीप जी, एक चीज याद रखें, जो राज्यसभा में जीत कर या मेयर के चुनाव में भी तो जीत गए होते, अगर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, इस तरह के तिकड़मों से जो जीत कर जो इस बात में भ्रम में रहते हैं
कि वो लोकसभा का चुनाव जीत लेंगे, तो फर्क ये है कि वहां जनता चुनती है और यहाँ चुने हुए लोग अपने जिनको जो चुनकर भेजे होते हैं उनको धोखा देकर इन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चुनते हैं। तो ये जनता भी तो देख रही है ना कि ये भारतीय जनता, आखिर वो जो जिन विपक्ष के पार्टियों विपक्ष के नेताओं को तोड़ कर ले जा रहे हैं उनको भी तो जनता किसी उम्मीद किसी भरोसे से भेजी होगी, और भारतीय जनता पार्टी के गिद्ध आंख ने उनको लूट लिया। तो दोनों जनता के नजरों में दोषी हुए। ये जो अगला चुनाव होगा, जो ये इनका अहंकार और अपनी सत्ता विपाशा में जो ये पाप करते जा रहे हैं, जनता के नजरों से बच नहीं सकते। जनता भी स्क्रूटनी करती है और मौका आने पर जनता जवाब जरूर देगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।